हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी विथ 5 डिविजन्स इज 1800 करोड़। तो एक कंपनी है जिसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 1800 करोड़ है, 1800 करोड़। तो 1800 करोड़ ये टोटल रेवेन्यू है एक कंपनी का, विथ 5 डिविजन्स। मतलब यहां पे 5 डिपार्टमेंट्स हैं या डिविजन्स हम कह लें। डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डी और ई। ठीक है, ये 5 डिविजन्स है कंपनी के अंदर और ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 1800 करोड़। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी इज 10%। मतलब कि ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो 10% है। मतलब कि यहां पर जो टोटल प्रॉफिट है वो 180 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, अब इसके पहले कि हम आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ें, मैं चाहता हूं कि इन फ्रैक्शंस को, इन परसेंटेजेस को हम फ्रैक्शंस में ब्रेक करें। थोड़ी सी डिटेल हम यहां पे समझ लेते हैं। जैसे कि यहां पर दिया है 19.44%। 19.44% को हम लिख सकते हैं 15% प्लस 4.44%। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हम जानते हैं। स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस में हमने देखा है कि 1/9 जो है वो 11.11% होता है। तो 1/90 जो होगा वो 1.11% होगा, राइट। तो इसी तरह से जो 4/90 होगा वो होगा 4.44%। ये हमें समझना जरूरी है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा आसानी से। तो 15% का हमने लिख दिया 3/20। 15% इज 3/20 प्लस 4/90। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका एलसीएम अगर हम ले लेते हैं 180, तो यहां पर होगा 27 प्लस 8 विच इज 35/180, जो कि सिंप्लीफाई होकर के आएगा 7/36। इसका मतलब जो 19.44% है उसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 7/36। तो यहां पर हमने लिख दिया 7/36। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, 1/9 11.11% होता है। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें, यहां पर आप देखिएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/9 की वैल्यू होगी 22.22%, करेक्ट। तो यहां पे जो 22.22% है इसका फ्रैक्शन होगा 2/9। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर जो थर्ड परसेंटेज क्वेश्चन में दी गई है वो है 13.89%। 13.89%। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 13.888% ऐसा है, जिसको राउंड ऑफ करके उन्होंने 13.89% लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5% प्लस 8.88%। 8.88%। अब 5% तो हो गया 1/20 और 8.88% को हम लिख सकते हैं 8/90। ठीक है, जैसे कि 1/90 1.11% था, तो 8/90 हो जाएगा 8.88%। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहां पे भी एलसीएम ले लेते हैं 180 का, तो यहां पे होगा 9 प्लस 2, ये होगा 25/180 विच इज 5/36। तो 13.88% जो है ये इसका फ्रैक्शन है 5/36। ठीक है, और 16.66% हम सब जानते हैं ये 1/6 होता है। और 27.78, जो 27.78% है ना, वो एक्चुअली में 27.777% होगा। ठीक है, ये जो है एक्चुअली 27.777% होगा, जिसको उन्होंने राउंड ऑफ करके 27.78% लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20% प्लस 7.77%, राइट। 20% प्लस 7.77%। तो 20% होता है 1/5 और 7.77 हो गया 7/90। तो इसका एलसीएम अगर हमने ले लिया 90,
तो यहां पर हो जाएगा 28 प्लस 7 विच इज 35/90। तो ये हो जाएगा 7/18, सॉरी यहां पर 18 होगा, ये 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/90, 25/90, और 25/90 हो जाएगा 5/18, 5/18। इसका मतलब जो 27.78% है, दिस इज 5/18। अब हमने सारे परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके वैल्यूज हम लिखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इन चीजों को अभी इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 5/18 ऑफ 180 करोड़, ये होगा 50 करोड़, राइट। तो यहां पे हम साइड में लिख लेते हैं कि प्रॉफिट्स के लिए कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, उसके बाद 7/36 ऑफ 180 करोड़, ये बन सकता है 35, ये बनेगा 35। 2/9 ऑफ 180 करोड़, ये बनेगा 40 करोड़। उसके बाद 5/36 ऑफ 180 करोड़, ये बनेगा 25 करोड़। और 1/6 ऑफ 180 करोड़, ये बनेगा 30 करोड़। तो जो प्रॉफिट हो सकता है वो कौन कौन से वैल्यूज हो सकती हैं प्रॉफिट की, देखिए जो प्रॉफिट की वैल्यूज यहां पर पॉसिबल है, प्रॉफिट इन करोड़ रुपीस जो वैल्यूज पॉसिबल है वो है 50, 35, 40, 25 और 30। ये वैल्यूज पॉसिबल है। अब हमें यह देखना है कि कौन से डिवीजन का कितना प्रॉफिट है। ठीक है, इसके लिए हमें क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। तो यहां कुछ इरेज कर देता हूं मैं, सो दैट वी हैव स्पेस। उसके बाद आगे का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है द डिवीजन विद द लीस्ट विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट। जिस डिवीजन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है उसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम है। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब हो गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सबसे कम है, बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट सबसे कम नहीं है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज सबसे कम है। नेक्स्ट है द डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स हैज द लीस्ट प्रॉफिट। ओनली one division has the same profit margin as of the company. Division D generates more profit than E. डिवीजन डी का प्रॉफिट ई से ज्यादा है, और द ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द सेम एज रेवेन्यू। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे रेवेन्यू में हमें ABCDE अलग अलग कलर का दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि वो ABCDE प्रॉफिट के कलर्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू का जो ऑर्डर ABCDE है प्रॉफिट का वो ऑर्डर नहीं है। तो हम एक यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। हम ABCDNE।
एक टेबल हमने बना लिया और यहां हम लिखते हैं रेवेन्यू, यहां हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट मार्जिन, और यहां हम लिखते हैं प्रॉफिट इन करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ए का रेवेन्यू कितना होगा 16.66 यानी 1/6। देखिए ए का जो रेवेन्यू है, ए का रेवेन्यू है 16.66%, 16.666% है, जो कि 16.67% हो गया है ऑफ 1800। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/6, तो 1/6 ऑफ 1800 इज 300, ये हो गया 300। ठीक है, ठीक है, 1/6 ऑफ 1800 ये है 300। ठीक है, इसी तरीके से जो बी है, बी है 25%, 25% का मतलब है 1/4, 1/4 ऑफ 1800 इज 450 करोड़। और सी है 8.33, 8.33% होता है 1/12। ठीक है, समझिएगा बात को, 8.33% का मतलब होता है 1/12, तो 1/12 ऑफ 1800 करोड़ इज 150 करोड़। और डी है 16.66 विच इज अगेन 1/6, तो ये हो गया 300 करोड़ फिर से। और ई है 33.33, 33.33 होता है 1/3, तो ये हो गया 600 करोड़। आई होप ये क्लियर है। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं, द डिविजन विद द लार्जेस्ट रेवेन्यू हैज द लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन बट नॉट द लीस्ट प्रॉफिट। तो सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू किसका है, डिवीजन ई का। अब डिवीजन ई का जो प्रॉफिट मार्जिन है ये सबसे कम होगा, बट उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा सबसे। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट ये है, द डिविजन with the profit margin higher than all others has the least profit। अब एक ऐसा डिवीजन है जिसका प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसका प्रॉफिट सबसे कम है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका रेवेन्यू जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, सबसे छोटे रेवेन्यू पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंट रखेंगे तभी जाके प्रॉफिट मिनिमम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो मिनिमम प्रॉफिट है वो है सबसे कम रेवेन्यू वाले डिवीजन का। फिर से इस बात को समझिएगा, जिस डिवीजन का प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम है उसका प्रॉफिट सबसे कम है। तो प्रॉफिट परसेंट मैक्सिमम होने के बाद भी प्रॉफिट मिनिमम है, इसका मतलब उसका रेवेन्यू सबसे कम है। तो रेवेन्यू यहां पर सबसे कम है सी का, तो सी का प्रॉफिट मिनिमम है विच इज 25 करोड़। तो 25 को यहां से हम हटा देते हैं बिकॉज ये सी को अलॉट हो चुका है, तो 25 को हमने काट दिया क्योंकि ये सी का प्रॉफिट है, हमें कंफर्म हो गया है। अब अगर हम प्रॉफिट परसेंट देखें तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी ये कैसे होगा, प्रॉफिट बाय रेवेन्यू इनटू 100, तो ये 1/6 होता है विच इज 16.66%। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ये 16.66% है। अब एक चीज का हमें और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी थी द डिवीजन विद द प्रॉफिट मार्जिन हायर देन ऑल अदर्स, मतलब और किसी भी डिवीजन का प्रॉफिट मार्जिन 16.66 नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, क्योंकि 16.66 जो है ये प्रॉफिट मार्जिन बाकी सबसे हायर है, मतलब इसके बाद जितने भी होंगे वो सारे प्रॉफिट मार्जिन 16.66 से कम होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे का हम देखते हैं क्या है। ओनली वन डिवीजन हैज द सेम प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ द कंपनी, एक ही डिवीजन है जिसका प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बराबर है। ठीक है, ओनली वन डिवीजन हैज द सेम प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ द कंपनी,
मतलब किसी एक ही कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। किसी एक ही कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। अब एक चीज अगर हम गौर करें तो 300 का 10% होता है 30, यहाँ पे 30 है। 450 का 10% होता है 45, यहाँ कहीं 45 करोड़ प्रॉफिट नहीं है। 600 का 10% होता है 60, तो यहाँ पे कहीं 60 करोड़ भी प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब ये जो 30 करोड़ प्रॉफिट है ना, यही 10% है। अब ये किसका किसका पॉसिबल है, हम वहां पे लिख देते हैं। ये जो पॉसिबिलिटी है ये या तो ए के लिए है या तो ये डी के लिए है। अभी कंफर्म नहीं है इसलिए हमने साइड में लिखा है। ठीक है, कि एक डिवीजन है जिसका सेम प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी की तरह, और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10% है। तो 300 का ही 10% यहाँ पे 30 होता है, और कोई फिगर 10% के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 450 का 10% 45 होता है, लेकिन 45 किसी का प्रॉफिट नहीं है। 600 का 10% 60 होता है, लेकिन 60 भी किसी डिवीजन का प्रॉफिट नहीं है। तो 300 का ही 10% प्रॉफिट 30 है, वो मैच हो रहा है यहाँ पे। तो 300 जो है वो ए के साथ भी हो सकता है और डी के साथ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवीजन डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट देन ई। अब मेरी बात को समझिएगा, यहां पे जो प्रॉफिट सबसे कम था वो था 25 तो चला गया सी के पास। अब उसके बाद जो मिनिमम प्रॉफिट है वो डी है। अगर डी का 30 होगा तो डी का जो ये जो प्रॉफिट है, डिवीजन डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट देन ई, ये स्टेटमेंट तो फिर सही नहीं हो पाएगी। अगर डी को हम 30 करोड़ का प्रॉफिट देते हैं तो ये वाली जो स्टेटमेंट है कि डिवीजन डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट देन ई, ये कैसे सही होगी फिर। डिवीजन डी जनरेट्स मोर प्रॉफिट देन ई, इसका मतलब डी की वैल्यू ई से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब डी में 30 नहीं आ सकता, बिकॉज अगर डी में 30 आएगा तो ई फिर 30 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 30 यहां पर नहीं आ सकता, हमने 30 को इरेज कर दिया। तो 30 अगर आएगा तो ए के पास आएगा, इसलिए हमने ए को यहां पर लिख दिया 30 करोड़ प्रॉफिट। अब ये कंफर्म है कि 10% प्रॉफिट जो है वो ए का ही है। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि 30 करोड़ प्रॉफिट भी अब यूज हो चुका है, कंफर्म हो गया कि ये ए का है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, कट कर दिया हमने। अब बाकी बचे 50, 35 और 40। अब डी का प्रॉफिट ई से ज्यादा है, तो डी का प्रॉफिट या तो 50 होगा या तो 40 होगा, है ना। डी का प्रॉफिट या तो 50 होगा या तो 40 होगा। अब एक चीज समझिएगा, डी का प्रॉफिट 35 नहीं हो सकता, बिकॉज 35 अगर डी को दे देंगे तो फिर ई में प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि डी का प्रॉफिट ई से ज्यादा है। अब एक चीज मेरी बात यहां पे समझिएगा, अगर हम डी का अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं और अगर हम डी को देते हैं प्रॉफिट 50, अगर हमने डी को प्रॉफिट दिया 50, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 50/300 इंटू 100 विच इज 16.66। लेकिन 16.66% तो मैक्सिमम है, और किसी और का वो हो नहीं सकता, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट। और किसी का नहीं हो सकता, बिकॉज स्टेटमेंट कह रही है कि दैट प्रॉफिट मार्जिन इज हायर देन ऑल अदर प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब डी की वैल्यू यहां पर 50 नहीं होगी। अब एक चीज बताइए, अगर 50 नहीं होगी तो क्या पॉसिबिलिटी है, 40, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अब ई तो 50 नहीं हो सकता, तो बी होगा 50, और जो बच गया 35 ये होगा ई का। क्लियर। अब अगर हम बी का प्रॉफिट देखें तो 50 आउट ऑफ 450 दैट इज 1/9, 1/9 इज 11.11%। ठीक है, और इफ रिक्वायर्ड हम आगे का प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सारा टेबल सारा डेटा हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच प्रॉफिट डिड ए मेक इन क्रोर्स। अब इस टेबल को अगर हम देखें तो ए का प्रॉफिट कितना है, 30 करोड़। यहां पे हम देख सकते हैं कि ए का जो प्रॉफिट है वो है 30 करोड़। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा 30 करोड़। ए का प्रॉफिट है 30। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बी। बी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, बी का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 11.11%। ठीक है,
तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 11.11%। ठीक है, हाउ मच, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच प्रॉफिट डिड ई मेक। कंपनी ई का क्या प्रॉफिट है, देखिए कंपनी ई का प्रॉफिट है 35 करोड़। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं कंपनी ई का प्रॉफिट है 35 करोड़। तो हमारे क्वेश्चन 3 का आंसर भी आ चुका है, क्वेश्चन 3 का आंसर है 35 करोड़, राइट। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है विच डिवीजन हैड द प्रॉफिट मार्जिन 13.33%। ओके, तो कौन से डिवीजन का प्रॉफिट मार्जिन 13.33% रहा है, लेट्स सी। अगर हम देखें डी का प्रॉफिट मार्जिन, डी का प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट 40 बाई रेवेन्यू 300 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो 40/3 और 40/3 ही होता है 13.33%। इसका मतलब डिवीजन डी का जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 13.33%। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है डिवीजन ई। तो आई होप ये सेट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स अभी भी हैं तो आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके रिप्लाई करने की। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। थैंक यू।